आपको काम एंड कूल महसूस करता है। ठीक है, चलिए हम अपने फाइनल स्टेप्स की तरफ पहुंच रहे हैं। होपफुली मेरे ख्याल से ये जो 3 मॉड्यूल थे, और मैं ये कहूँगा कि मैंने ओवर डिलीवर किया है। आप यकीन जानिए कि एक सेशन से भी कम के मैंने जो है ना चार्ज किया है, इसलिए कि मैं चाह रहा था कि एक ज़बरदस्त कोर्स बने और लोगों को फ़ायदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि मैंने ओवर डिलीवर किया है। लेकिन यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हो रहा है, इंशाल्लाह एक और बोनस सेशन भी मैं रखा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइमलाइन थेरेपी। तो ओवरव्यू, टाइमलाइन थेरेपी ऐसा होती है, जैसे मिसाल के तौर पर आप समझिए कि अब यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो ब्लू सर्कल दिख रहा है ना, नाव लिखा हुआ है, यहाँ पर अब आप हैं। तो आपके बर्थ से ओम यानी कि मतलब माँ के रहम में, और उससे पहले जनरेशन की बात है, यानी कि माँ बाप, दादा, नानी, नाना, या फूफा, खाला, खालू, ये जो जनरेशन का है। और दूसरा लिखा हुआ है पास्ट लाइफ। ये इस्लाम में तो पास्ट लाइफ का कोई कंसेप्ट नहीं है, इस्लाम इसको डिनाई करता है। कोई पास्ट लाइफ नहीं था, इंसान पैदा हुआ और उसके बाद मरेगा, उसके बाद जो है आखिरत होगी। पास्ट लाइफ का कल्चर नहीं है। लेकिन बास जो है रिलीजन्स में पास्ट लाइफ का कल्चर भी है। और इसमें एक अलमिया ये है कि मुसलमान जो फिल्म देखते हैं, फिल्म देखने की वजह से बार बार पुनर्जन्म पुनर्जन्म के बारे में सोच सोच करके, यकीन नहीं है तो भी दिमाग में वो फिल्मों को देखने की वजह से पुनर्जन्म की जो है कहानियां उनके दिमाग में बैठी भी हैं। और कहीं ना कहीं उनके पास ये ट्रिगर हो जाता है और मेमोरीज के बारे में वो सोचने लगते हैं। तो इसलिए मैंने वो चीज़ को भी लिख दिया है कि अगर फिल्में देखने या किसी वजह से अननोइंगली और नोइंगली पास्ट लाइफ का भी कोई तस्वुर है, तो वहां से भी इसको निकाल दिया जाए। तो बेसिकली टाइमलाइन थेरेपी में होता यह है कि आप इस मुकाम पर हैं। ठीक है, तो अब आपको करना यह है कि जैसे आप आसमान में फ्लोट करें, उड़ते हुए जाएं, अपने आप को फ्लोट करते हुए ऊपर 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 इतनी ऊपर पहुंचे कि ये जो लाइन दिख रही है ना, टाइम लाइन थेरेपी, इसमें फ्यूचर भी है, आपका पास्ट भी है, यानी कि पुरानी जिंदगी है आपकी पूरी, और आने वाली आपकी जिंदगी है, वो एक लाइन की शक्ल में आपको सामने नजर आए, यानी कि 1 इंच या 1.5 इंच की शक्ल में वो पूरी लाइन आपको सामने नजर आए। अब उसमें देखिए, अगर मिसाल के तौर पर एंगर आपको बहुत है, गुस्सा बहुत है, तो वो डॉट्स जो है ना आपको बहुत छोटे 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 1 इंच या 2 इंच या 10 इंच के लाइन में आपको नजर आए। पूरी लाइफ जो है पुरानी आपकी, पूरी एक लाइन की शक्ल में, टाइमलाइन की शक्ल में आ जाए। तो अब आप क्या करेंगे, फेसिंग द पास्ट, यानी कि पास्ट की तरफ आप देखेंगे और अपने पूरे पास्ट को देखते हुए उस लाइन टाइमलाइन पर आप जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता उस टाइमलाइन पर जा रहे जा रहे जा रहे जा रहे, कहां तक पहुंच रहे हैं, जब आप जो है अभी हमल के दौरान में थे या माँ के पेट में थे, रहम मादर में थे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंसान जो है 120 दिन हो जाते हैं तो उसकी रूह आ जाती है, राइट। तो वहां से उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है, वहां जो कुछ माँ करती है उसके असरात बच्चों पर पड़ना शुरू होते हैं। तो वहां पर भी अगर कुछ आपको गुस्सा आया था, तो वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, फर्स्ट इवेंट है, सिग्निफिकेंट इमोशनल इवेंट है, या फिर फर्स्ट इवेंट है। अगर वहां पर गुस्सा शुरू हुआ और फिर सिग्निफिकेंट इवेंट, 5 साल के बाद एक बार मरतबा बहुत बड़ा गुस्सा आया था, उसके 6 साल के बाद एक बड़ा गुस्सा आया था, 15 साल के बाद आया था, 25 साल के बाद आया था, और आज भी वो गुस्सा आ रहा है, तो उसका लिंक जो है वो पहली इवेंट के साथ है। वहां से जब हम टाइमलाइन पे काम करते हैं, टाइमलाइन थेरेपी जिसे कहते हैं, उसमें काम करते हैं, तो पूरे गुस्से को पूरी लाइन में से निकाल करके फेंक देते हैं। और फ्यूचर में अगर कोई गुस्सा आने वाला है तो वहां से भी उसे ड्रैग करके और लर्निंग की बुनियाद पर उसको वहां से खत्म कर देते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम 0 to 7 जो है इम्प्रिंट एज कहते हैं, 7 to 14 उसे मॉडलिंग एज कहते हैं, 14 to 21 उसे सोशलाइजेशन एज कहते हैं, फिर उसके बाद आदमी जॉब वगैरह करता है तो बिजनेस पर्सोना में आदमी पहुंच जाता है। तो इस तरह से पूरी उसकी लाइफ रहती है। तो बेसिकली ये कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको मैं टाइमलाइन थेरेपी कहूँ, टाइमलाइन कहूँ, तो आपके सामने एक पूरी टाइमलाइन आए, आप बहुत ऊंचा 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 आसमान की बुलंदियों में बैठ करके आप उस चीज को देख रहे होंगे। जैसे अभी मैं आपको जस्ट आपको मैं ये कहता हूँ कि जस्ट आप अपनी आंख को मुछिए और जो है ना आप उड़ते चले जाइए। सब लोग आंख को प्लीज आप मूझ लीजिए, आंख को बंद कर दीजिए, और जस्ट तस्वुर कीजिए कि आप फ्लोट हो रहे हैं, जैसे लोग टब में जो है पानी नहा रहे हैं जैसे फ्लोट होते हैं, समंदर में तीर रहे हैं जिस तरह से फ्लोट होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता आप फ्लोट होइए और अप अबाउट योर टाइमलाइन, आपकी टाइमलाइन पर ऊपर 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 आसमान में जाइए, और आपको पूरी आपकी जिंदगी जो है ना एक लाइन की शक्ल में नजर आए, और बहुत आसानी के साथ आपको समझ में आ जाए कि आपकी पूरी लाइन है। तो आप क्या कीजिए, इसके बाद अपना मुंह जो है ना पास्ट की तरफ कीजिए और आहिस्ता आहिस्ता फ्लोट होइए, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड के लिए टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। 1 सेकंड के अंदर जो है उन अपने आपके जो है ना रहम मादर तक पहुंच सकता है। तो इमीडिएटली आप वहां पर पहुंचिए
उस मुकाम पर पहुंच करके आप देखिए बहुत से इवेंट्स नजर आएंगे, लाइफ की बहुत सी चीजें एक रील की तरह चली जाएगी। आप उस मुकाम पर पहुंचिए और वहां से आप फिर पलट करके देखिए, फ्यूचर भी नजर आएगा आपको, जो है ना आपका नाव भी नजर आ रहा है जो इस मुकाम पर है। फिर ऊपर से आप वापस आइए, आहिस्ता 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 हर इवेंट को देखते हुए आइए और फिर उस मुकाम पर पहुंचिए जिसे हम नाव कहते हैं आज की जगह पर। और फिर आहिस्ता से आप नीचे आइए, फिर अपने रूम में आइए और फिर अपनी बॉडी में आकर के आंख खोल दीजिए। इसको कहते हैं टाइमलाइन ट्रैवल, टाइम ट्रैवल। वो टाइम मशीन ट्रैवल नहीं, ये टाइम रियल टाइम टाइमलाइन थेरेपी कहते हैं, रियल टाइम ट्रैवल कहते हैं। ठीक है जी, वाकई जबरदस्त है कोर्स सर, मेरे स्टाफ मेंबरान भी करना चाहें। श्योर, हम कर इंशाल्लाह करेंगे। तो ये जबरदस्त आपको समझ में आ गया, बहुत सिंपल एफिशिएंट, इसे कहते हैं टाइमलाइन। अब ये टाइमलाइन आपको समझ में आ गई। टाइमलाइन थेरेपी एक बड़ा कोर्स है, वो हम अलग से लेंगे। हम नहीं चाह रहे कि यहाँ पर उसको मिक्सअप करें और टाइम भी हमारे पास नहीं है। अब सिर्फ हमारे पास एक टेक्निक बाकी है जो मैं चाह रहा था कि आखिर में आपको दूं। इसको कहते हैं होपोनोपो। होपोनोपो ये हवाईयन टेक्निक है। इसमें बेसिकली जो है इसका माने है, इसके मीनिंग है टू मेक राइट ट्वाइस, यानी कि दो मर्तबा सही। दो मर्तबा सही को होपोनोपो कहते हैं। बेसिकली जो है ना ये टेक्निक में मैंने कुछ चीजों को ऐड किया है, मैं चाह रहा हूं कि आप इसको जरा सा समझें। तो हमने ये आखिर में, मैं सेशन के आखिर में या पूरे मॉड्यूल की या पूरे कोर्स के आखिर में इसको रखने का मकसद यही है कि हमारी लाइफ में जो भी चीजें ऐसी हुई हैं, गलत चीजें, उसको फॉरगिव हम कर सकें। तो ये पूरा एक प्रोसेस है 10 से 12 मिनट का। और मैं चाह रहा हूं कि अगर आप मोबाइल लेके हैं या कोई और चीज की वजह से हैं आप, तो आप हेडफोन लगा लीजिए ताकि आप सुकून से जरा बैठ सकें और कहीं पर आप अपनी चीजों को रख दीजिए और हेडफोन लगा करके आप सुकून से आंख मूंझ के बैठना है आपको, प्लीज। तो 10 मिनट की ये टेक्निक हो सकती है या 5 से 6 मिनट की भी हो सकती है। आप आंख इत्मीनान से बैठ करके आप मेरी जस्ट चीजों को लिसन करते चले जाइए और प्लीज जो मैं कुछ कह रहा हूं उसको आप जस्ट रिकॉल कीजिए, अपनी मेमोरी में उसे ले जाइए और फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता जो कुछ मैं कह रहा हूं उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कीजिए। और ये यकीन जानिए कि इस तरह की ट्रैवल्स में, इसे हम जो है ना होपोनोपो टाइम ट्रैवल कहते हैं, इसमें बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि हमारी मुख्तलिफ इवेंट्स में जाएंगे, वहां जो कुछ भी हमारे साथ कुछ हुआ है तो उसमें हम अपने आप से मुलाकात करेंगे। बेसिकली वी विल गो एंड मीट आवर ओल्ड हशमत। अब ये कहिए कि मैं अपने ओल्ड हशमत के पास जाऊंगा, उससे मिलूंगा, उससे कहूंगा कि आई लव यू, मैं आपको पसंद करता हूँ, आई एम सॉरी, जो कुछ भी हो गया है मैं उसके लिए सॉरी कहता हूँ, प्लीज फॉरगिव मी। और फिर उसके बाद ये कहेंगे कि थैंक्स यू। सिर्फ इतना ही करना है। आप ये कहें कि मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, मैं आपको सॉरी बोलता हूं, प्लीज फॉरगिव मी। हो सकता है उस वक्त जो है आपको समझ में नहीं आ रहा था, आपने बहुत सी गलतियां की थी, आप उस वक्त कहें अपने आप से, ठीक है मैंने उस वक्त बहुत सी गलतियां की थी, मुझे सॉरी कहता हूं, मैं, मुझे फॉरगिव कर लीजिए, थैंक यू बोलिए। और फिर जो है वहां से आप उसको सवाल कीजिए कि आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ, मेरे अपने ग्रोथ के लिए क्या मुझे सपोर्ट करेंगे? और वो कहेगा कि हाँ, तो आप फिर जाइए आगे, फिर दूसरे स्टेप में, थर्ड स्टेप में, फोर्थ स्टेप में, इस तरह से ट्रैवल करना है और बैक में नाउ आना है। ठीक है, हर एक रेडी है, आपने सब कुछ जो है जरा सा सेट कर लिया है, जरा सा आप डिस्ट्रैक्शन को निकाल दीजिए और माइक को और हेडफोन को लगा लीजिए और जरा सुकून से बैठिए। इंशाल्लाह ये 5-10 मिनट का टाइम ट्रैवल हम करेंगे और फिर इसके बाद वापस आ जाएंगे इंशाल्लाह। इसमें कुछ आप, हो सकता है बाद लोगों को टिश्यू पेपर की जरूरत पड़े जब आप पास्ट लाइफ में जाएंगे अपनी लाइफ में, तो हो सकता है बहुत कुछ आपके साथ होगा, कुछ इमोशनल पॉजिटिव नेगेटिव चीजें होंगी। अगर टिश्यू पेपर की जरूरत है तो आप रख लीजिए और इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फायदा होगा। ठीक है, आर यू रेडी? इफ यू रेडी हैं तो यस यस लिखिए, तो हम शुरू करते हैं। हर एक आदमी यस 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 लिखिए। Sir, I have a question. यस प्लीज। ये टेक्निक सेल्फ के लिए है या किस चीज के लिए एग्जैक्टली हम करनी है? ये टेक्निक जी। आपके सेल्फ के लिए, सिर्फ आप ओके अपने आप से मिलेंगे, किसी और से नहीं मिलेंगे। ओके।
राइट। हो सकता है उस वक्त किसी की और की आवाजें आ जाएं, किसी और की आपका साउंड आ जाए, किसी का फेस नजर आए, वो मोहब्बत जाग उठे, वो जज्बात आपको आए और उस वजह से आपके आंखों से आंसू नजर आ जाएं, या फिर आपके क्लोज लोगों को आप देखने में कामयाब हो जाएं, जिसकी वजह से जो है एक तरह की तड़प, एक तरह की मोहब्बत, जो लोग आप दुनिया से गुजर चुके हैं, वो कुछ भी हो सकता है, नट एनीथिंग कैन हैपन। जस्ट आपको सिर्फ उस टाइम सिनेरियो में जानना है और उससे जो है आपको ये करना है। वी कैन स्टार्ट, ठीक है, राइट। बिस्मिल्लाह। तो इंशाल्लाह आप सब लोग मतलब कामली, कूलली, इत्मीनान से बैठें, अपने पैरों को, हाथों को जो है रिलैक्स रखें और आंखों को आप मूछ लें। क्लोज योर आईज राइट नाउ, अंटिल मैं बोलूं कि आपको ओपन करें आंख, तब तक आप क्लोज रखें आंख को। और ये जहन में रखिए कि बहुत ही सेफ ये रहेगा, इसमें कोई आपको गलत चीज नहीं होगी इंशाल्लाह, और बहुत बेहतरीन ये प्रोसेस रहेगा। तो आपको ये करना है कि एक सुहाने मौसम को तस्वुर करें, जब एक बहुत बेहतरीन सिचुएशन में आप होंगे, सुहाना मौसम है, हर तरफ लाइट, बारिश हो रही है और एक तरह की ऐसी कैफियत महसूस कर रहे हैं कि वो अब हो रही है, और आपको लग रहा है कि आसमान जो है नीला नीला आसमान है, और फिर समंदर की वो छोटी सी जो भिनभिनाहट है या साउंड है, जिससे जो है पानी के गिरने की वजह से जो कैफियत आ रही है, उसको महसूस कीजिए। जिस तरह से लोग ट्रैवल कर रहे हों, अगर कहीं पर गार्डन में ट्रैवल कर रहे हों, और जिस तरह से जो घास जो लगती है पैरों को, जिससे जो एक तरह की खुशी महसूस होती है, उस जज्बे को अपने अंदर फील कीजिए। उस जज्बात को लेते हुए अपने आप को फ्लोट कीजिए, इस तरह से फ्लोट कीजिए जैसा कि आपको लग रहा होगा कि आप टब में नहा रहे हों या समंदर में स्विम कर रहे हो, जिसमें वेव्स के साथ अपने आप को आप फ्लोट करते हैं। इसी तरह जो है आसमान में आपको फ्लोट करना है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी बॉडी से निकलिए और ऊपर की तरफ अब धीरे 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 चलते चले जाइए। इतनी दूर दूर जाइए आसमान में, उतनी जगह फ्लोट होते चले जाइए कि आपको ऐसा लगे कि आपकी टाइम लाइन जो है जस्ट एक छोटी सी लाइन लग रही है, उसमें फ्लोट होते जाइए और ऊपर चले जाइए। और उसके बाद जो है ना, अपना रुख जो है वो पास्ट की तरफ कीजिए, अपने आप को मूव करें और पास्ट की तरफ देखें कि आपको पूरी आपकी टाइमलाइन नजर आ रही है। आप 40 साल के हैं तो पूरे 40 साल आपके सामने नजर आ रहे हैं। आप 30 साल की हैं तो आपको पूरे 30 साल की जिंदगी नजर आ रही है। 25 साल के हैं तो आपको पूरे 25 साल की पूरी जिंदगी नजर आ रही है। धीरे 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 उसी उसी लेवल पर आप फ्लोट करें, धीरे धीरे जो है उसी हाईएस्ट लेवल पर आप फ्लोट करें। और अनकॉन्शियस माइंड की सबसे अच्छी बात यह है कि अनकॉन्शियस माइंड विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में उस ट्रैवल कर सकता है। तो आपको ट्रैवल कहां तक करना है? जबरदस्त वहां तक ट्रैवल करना है जब आप माँ की पेट में थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप माँ के पेट में थे तो आपके वालिद साहब भी खुश थे कि एक जबरदस्त, एक खूबसूरत बेबी आने वाली है, एक खूबसूरत बच्चा पैदा होने वाला है, एक बच्ची पैदा होने वाली है, गोल मटोल और बहुत जबरदस्त उनके अंदर तस्वुरात थे। दोनों एक दूसरे से बात कर रहे थे और बहुत महसूस कर रहे थे कि हमारे जिंदगी में एक नई तब्दीली आएगी। और वो खुशी को आप अपने अंदर इंकलकेट कीजिए। जब फर्स्ट टाइम माँ बाप को मालूम हुआ कि हमारे पास एक बेटी या बेटा होने वाला है, वो कैफियत को ये करें। जो कुछ उस वक्त सिचुएशन थी, जो कुछ वो डिस्कस कर रहे थे, जो कुछ आपको समझ में आ रहा था 120 दिन के बाद जब प्रेगनेंसी ठहर गई थी, तो जो कैफियत थी उस कैफियत को आपको महसूस करिए। आपके वालिदैन के चेहरे को अगर आप देख सकते हैं तो देखें और वो कैफियत को अपने अंदर महसूस करें। और वो महसूस करते हुए जो है आप क्या कीजिए, अपने मुंह को जरा सा शिफ्ट कीजिए, पास से निकल करके आप जो है अपना नाव की तरफ अपने चेहरे को करें और आहिस्ता आहिस्ता वहां से ट्रैवल करें। और आप देखेंगे कि बहुत कुछ उसमें होता रहा है। और जैसे ही आपको 9 महीने के बाद या जो भी वक्त के बाद आप पैदा हुए, दुनिया में आए, तो एक अजीब सी कैफियत थी। उस वक्त जो आप पेट में थे तो बहुत अजीब सी कैफियत थी, आपको बहुत मजा आ रहा था, इधर उधर घूम रहे थे और बहुत कुछ आपके साथ हो रहा था। लेकिन जैसे ही पैदा हुए तो दुनिया आपको अजीब नजर आ रही थी, लेकिन बहुत से मीठे बातें आ रही थी। लेकिन आप रो रहे थे, लेकिन दुनिया में आप देखेंगे कि हर एक आदमी आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहा था, आपको हंसाने की कोशिश कर रहा था, आपकी मुस्कुराहट को देखना चाह रहा था। हर एक, स्पेशली आपके वालिदैन जो आपको बहुत ज्यादा केयर कर रहे थे, और वो कैफियत आपके अंदर हो रही थी। उस बेबी से आप मिलिए, उस बेबी को कहिए कि मैं आपका न्यू वर्जन हूं और मैं आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स यू, आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ। और आप उससे हक कीजिए, उसको पप्पी दीजिए, उसके उसके सर को चूमिए और फिर उसके बाद कहिए कि बाय बाय, थैंक यू। और फिर आप वहाँ से ट्रैवल कीजिए और फ्यूचर की तरफ आ रहे हैं आप। 2 साल के बाद आप अपने आप को देखिए कि आपके अंदर अब तब्दीली आई है। आप
लड़कपन से आप महसूस कर रहे हैं कि आप चलना शुरू किए हैं, गिर रहे हैं और धीरे 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 आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार गिर रहे हैं, उठ रहे हैं। बहुत से लोग खुश हो रहे हैं कि किस तरह से आप चलना सीख रहे हैं, रेंगना सीख रहे हैं। आप उस सिचुएशन में अपने आप को पहुंचिए जहां वालिदैन की बहुत मेहरबानी आपके साथ थी। आपके वालिद साहब आपको वक्त की तंगी के बावजूद पकड़ करके आपको चला रहे थे। वो कैफियत को आप याद कीजिए, वो आपकी स्माइल को याद कीजिए, वो कैफियत को अपने अंदर पैदा कीजिए, वो जज्बे को अंदर ले जाइए और उस बच्ची से, उस बच्चे से मिलिए और उससे कहिए कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स यू, आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ। कहें कि मेरे मुस्तकबिल के लिए, ताबनाक मुस्तकबिल के लिए क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे, मेरे लिए विश करना चाहोगे। उसको मिलिए, उसको चूमिए, उसको पप्पी दीजिए। वो आपका अपना है, आप खुद हैं जिससे आप मुलाकात करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि उसकी दुआएं आपको मिलें। फिर आप वहाँ से ट्रैवल कीजिए। जब आप फर्स्ट डे आपका स्कूल था, उस फर्स्ट डे स्कूल को आप याद कीजिए अपने ज़िंदगी में। जब फर्स्ट मर्तबा आप स्कूल जा रहे थे, कितना डर लग रहा था, वालिदैन को छोड़ के जाना बहुत मुश्किल लग रहा था, लेकिन फिर भी आप नए फ्यूचर के लिए, नई ज़िंदगी के लिए आप रोते धोते ABCD सीखने के लिए या फिर अलिफ बा ता सीखने के लिए जब आप स्कूल पहली मर्तबा जा रहे थे, जो भी स्कूल की बस थी या कुछ भी था, आपके वालिद साहब छोड़ रहे थे, जो कुछ था आपके जहन में उसको याद कीजिए, वो कैफियत को अपने अंदर पैदा कीजिए, वो जज्बात को अपने अंदर ले आइए और उस चीज़ को अपने अंदर महसूस कीजिए। और फिर जाकर के उस बच्ची से या उस बच्चे से जो आप खुद हैं उससे मुलाकात कीजिए, उसको हग कीजिए, उससे मिलिए, उसके बस्ते को देखिए, उसके बैग को देखिए और कहिए कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स यू, आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ। मेरे अपने ग्रोथ के लिए, लाइफ के, मेरे अपने मनी को बढ़ाने के सिलसिले में, फाइनेंशियल क्राइसिस से आगे आने के सिलसिले में, या जो भी आपके लाइफ के इश्यूज हैं उसमें वो सपोर्ट के लिए वो तैयार है, तो कहिए, उसको चूमिए और फिर वहां से आगे बढ़िए। और लाइफ के मुख्तलिफ एस्पेक्ट आपके साथ आएंगे, बहुत से लोग आपको नजर आएंगे, बहुत से सहेली सहेलियां, दोस्त अहबाब और फ्रेंड सर्कल आपको नजर आएगा जो आपके साथ खेलता था, कूदता था। इसी तरह आप देखिए कि जब आप 5 साल के हो चुके थे, जब आपको महसूस हो रहा था कि बहुत कुछ आपकी जिंदगी में तब्दीली आ रही है, बहुत कुछ समझ में आपको आने लगा था और आप खेल रहे थे, कूद रहे थे, इस वजह से बहुत कुछ आपके साथ हो रहा था, कभी गिर भी जा रहे थे, बहुत कुछ हो रहे थे। जब 5 साल के थे तो आपको बात करने में जरा सा आप तब्दीली आ गई थी, आप महसूस कर रहे थे कि आपको बहुत कुछ समझ में आ रहा है। जी, तो ऐसी कैफियत में जब आप थे तो आपने वो महसूस किया। हर एक को अब ये फॉलो करना है, जो कुछ मैं यहाँ बता रहा हूँ, यहाँ पर सवालात करने की जरूरत नहीं, आप इसे जस्ट फॉलो करते चले जाइए। तब उस 5 साल की बच्ची के साथ या बच्चे के साथ आप मिलें और उसको हक करें, उसको किस करें और वो तमाम चीज़ों को आप ये करें और कहें कि आई लव यू, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स यू, आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ। और आप उससे मिलिए, सराउंडिंग को देखिए, लोग किस तरह से आपसे बात करने के लिए तड़प रहे थे, लोग आपको किस तरह से एनकरेज कर रहे थे, लोग किस तरह से आपके साथ मुलाकात करना चाह रहे थे। ये तमाम चीज़ें आप उसके साथ करिए और उसको हक कीजिए और उसके साथ आप मुलाकात कीजिए, उससे कहें कि मेरे लिए सपोर्ट करें, मेरे लिए दुआ करें और फिर वहाँ से आगे बढ़िए। इसी तरह 5-15 साल की उम्र में पहुँचिए, वहाँ पर भी यही तमाम प्रोसेस करें। इस दौरान में आप अपने आप को लड़कपन में महसूस कर रहे होंगे, भागने दौड़ने की कुव्वत अपने अंदर महसूस करेंगे, कुछ एनर्जी महसूस करेंगे, कुछ जो है ना बायोलॉजिकल चेंजेस आपके अंदर आ रहे थे होंगे, आप महसूस कर रहे थे होंगे, कुछ तब्दीलियां आ रही थी आपके अंदर, स्मार्टनेस आ रही थी आपके अंदर, जो है कि निखार आ रहा था आपकी जिंदगी में। जब आप 15 साल में जो है ना 10th का एग्जाम दे रहे थे, या जो कुछ आपके साथ हो रहा था स्टडीज को लेकर के, अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के, जो कुछ आपके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो रहा था, उस चीज को फील कीजिए। उस 15 साल की बच्चे या बच्चे से मुलाकात कीजिए, उसको हक कीजिए, उससे मुलाकात करके आप कहें कि मैं आई लव यू, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ फॉरगिव मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक्स यू, थैंक्स यू। और फिर कहें कि आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माई मैग्निफिसेंट सेल्फ। इसी तरह आप 15 साल के बच्चे से मुलाकात कीजिए। उस वक्त आप देखिए कि आपके अतराफ अकनाफ में आपके वालिदैन हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके अजीज़ व अकारिब हैं, जो आपके साथ बहुत मोहब्बत के साथ पेश आ रहे हैं, बहुत कुछ वो आपको देना चाह रहे हैं, लुटाना चाह रहे हैं, उनकी मोहब्बतें आपके साथ हैं, उनकी दुआएं आपके साथ हैं और उसी बुनियाद पर आप आगे बढ़ रहे हैं। 20 साल के हो गए, वहां भी सेम प्रोसेस कीजिए। मैं आपके माइंड को इजाजत देता हूं कि आप जो कुछ उस वक्त करना चाह रहे हैं करिए। 20 साल के जब हो सके, 25 साल के हो चुके, उसके बाद आप 30 साल के हो चुके, जो भी आपकी इस वक्त उम्र है, उस तरह से आप टाइम ट्रैवल कीजिए। और आखिर में तक मैं चाहूँगा कि मैं एक 2 मिनट साइलेंस दूं कि आप अपने प्रोसेस को करिए। 25 साल, 30 साल या जो भी आप वक्त चाह रहे हैं, वहाँ पर जाइए, अपने आप से मिलिए और अपने आप से कहें कि आई लव यू, आई एम सॉरी,
प्लीज फॉरगिव मी, थैंक्स यू, आर यू विलिंग टू सपोर्ट मी फॉर माय मैग्निफिसेंट सेल्फ। और उससे अच्छे से मुलाकात कीजिए। जो कुछ आपको महसूस हो रहा है उस जज्बात को अपने अंदर ले आइए, वो कैफियत अपने अंदर ले आइए, वो मोहब्बत को लुटाने वाली कैफियत अपने अंदर ले आइए। अपने आप से मिलिए और अपने आप को महसूस कीजिए कितनी बेहतरीन जिंदगी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको दी है, कितना बेहतरीन टाइम आपने अपनी जिंदगी में गुजारा है। वो जज्बात अपने अंदर ले आइए, उस कैफियत को महसूस कीजिए, उस जज्बात को अपने अंदर ले आइए। वो आपको बहुत पावरफुल बनाएंगे अपनी लाइफ को अच्छे से गुजारने के लिए। उस पर शुक्र बजा लाइए, अपनी जिंदगी पर अल्लाह का शुक्र बजा लाइए। उस अपने आप से मिलिए और उससे जो कुछ आप हासिल कर सकते हैं उससे हासिल कीजिए और लर्निंग को हासिल कीजिए और धीरे 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 नाव तक आए। और जब आप महसूस करें कि आप मुकाम पर पहुंच चुके हैं नाव पर, आपको जितना टाइम लगता है आप लीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, मैं 2 मिनट का यहाँ टाइम दे रहा हूँ। आप उस प्रोसेस को मुकम्मल कीजिए, नाव पर आए। जब आप नाव पर पहुंचे तो धीरे 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 वहां से फ्लोट करते हुए जो है ना, आप अपने उस मुकाम पर आए, उस रूम में आए, उस घर में आए और वहां पर अपनी आंखों से ओपन करें अपने आंख को और देखें माहौल को। ये पूरा ओवरऑल प्रोसेस है। आपको मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, आप अपना वक्त लें और इसको कंप्लीट करें। जज़ाकल्लाह खैर। आई होप मेरे ख्याल से सब लोग वापस आ गए होंगे। आप ट्रैवल कर चुके हैं और क्योंकि हमारा अनकॉन्शियस माइंड बहुत फास्ट काम करता है, प्रोसेस को बहुत फास्ट करता है। आई होप हर एक जो है इस वक्त अपने रूम में आ चुके होंगे, अपनी आंखों को ओपन कर चुके होंगे। तो वेलकम बैक। मेरे ख्याल से ज़बरदस्त आपकी लाइफ की ये ज़बरदस्त जर्नी रही होगी। ये 10-15 मिनट लाइफ के आपके बहुत ज़बरदस्त रहे होंगे। आपने अपने आप के अंदर बहुत कुछ महसूस किया होगा, बहुत से जज्बात फ्लोट किए होंगे, बहुत कुछ आपको अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ आपके साथ हुआ होगा। इंशाल्लाह वो आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। वो लर्निंग जो अनकॉन्शियस माइंड ने हासिल की है, वो लर्निंग आपके फ्यूचर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगी। और जो कोई अपना कोई एहसास शेयर करना चाह रहे हैं, यू आर वेलकम टू शेयर राइट नाउ। आई वॉज क्राइंग अ लॉट। जी, यूजुअली पीपल यूज टू हैव, मतलब लोग करते हैं, रोते हैं, क्योंकि होता है। मैं खुद भी जब मैं देखे तो मैं प्रोसेस को सिर्फ चला रहा था, फिर भी मेरे लिए लास्ट के मोमेंट कुछ ज़रा सा टफ रहे। जी, ट्रूली इट वाज वेरी इफेक्टिव। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, थैंक्स अल्लाह वेरी मच। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अशमत भाई। जी, वालेकुम सलाम। जी मुस्लिम साहब। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत जी ही इमोशनल था। हाँ। जी इसको क्या हम तौबा कर सकते हैं अल्लाह के सामने? तौबा करते वक्त इसको हाँ हाँ, कैसा? कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है।
हाँ, जिस तरह से भी चाहिए, बहुत जबरदस्त। इससे हमें अपने आप से प्यार हो गया माशाल्लाह जी। फील फ्रेश जी माशाल्लाह। यस रिमेंबर एंड ईच पासिंग मोमेंट स्टिल क्राइंग माशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी लाइफ प्ले बैक हो गई माशाल्लाह, वेरी गुड। पूरी लाइफ प्ले बैक हो गई माशाल्लाह जी। और कोई कुछ कहना चाह रहे हैं, माइक माइक खोल के भी कह सकते हैं अगर कुछ आप दर्ज कराना चाहें तो। यू आर मोस्ट वेलकम। अस्सलाम वालेकुम तौबा एंड से अल्हम्दुलिल्लाह जी। वालेकुम सलाम अस्मद जी भाई। हुसैन। बहुत लंबा सफर था, बहुत अच्छा था, लेकिन जरा पांचवी क्लास में जरा नींद लग गई, सब आंखें लग गए। तो स्कूल में भी सोते थे होंगे आप, इसलिए वहां भी आंखें लगते थे, यहाँ भी लगे। इतना बेहतरीन अंदाज में लेके गए आप, इतना अच्छा फील हो रहा था। पांचवी क्लास में थोड़ा आंख लग गई सब। राइट ट्राइंग जी जी। और कोई बोलना चाह रहे हैं कुछ? फास्ट में लिख लो सबको पास्ट में। जी मोहम्मद अली साहब जरा आप अपने बच्चे से बात मत कीजिए, हमारे से बात कीजिए जी। जज़ाकल्लाह खैर। और किसी को कुछ इस पर कहना है, वरना हम बहुत